चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम से मोनू मानेसर को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पुलिस के मुताबिक मोनू मानेसर के पास से मोबाइल, पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। मोनू मानेसर को पकड़ने में जुटी थी 2 राज्यों की पुलिस। हरियाणा पुलिस के संपर्क में थी राजस्थान पुलिस। करीब 8 महीने से फरार था मोनू मानेसर। मोनू पर भिवानी में नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने का है आरोप। मोनू की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के मानेसर गांव में पंचायत का ऐलान। ग्रामीणों ने की मोनू को छोड़ने की मांग। महाराष्ट्र के सातारा में हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू। इंटरनेट बंद, 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। सातारा में 2 समुदायों के बीच पथराव और हिंसा का वीडियो आया सामने। भीड़ ने की जमकर तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के लिए हिरासत में लिए गए 2 युवक, दोनों के फोन पुलिस ने जब्त किए। सनातन को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, सनातन के सिद्धांतों के खिलाफ बना है इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पर बीजेपी हुई हमलावर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सनातन के खिलाफ सोनिया और राहुल की सोची समझी रणनीति। सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। बोले, नहीं बचेगी सनातन की तरफ उठने वाली आंख, विरोध करने वालों की खींच लेंगे जुबान। जुबानी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। पूछा, इतने गंभीर मसले पर चुप क्यों हैं राहुल, सोनिया और नीतीश। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बीजेपी के नेता तरुण चुग। कहा, अंग्रेज और मुगल नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे। सनातन पर सवाल पूछने पर भड़के रामगोपाल यादव झल्लाकर कहा, जिसने कहा है उससे पूछो, मैं सनातन को मानने वालों में से हूं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के बयान का कांग्रेस विधायक ने किया समर्थन। प्रतिमा दास ने कहा, पोनमुडी ने कही बिल्कुल सही बात। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, समाज को बांटकर राज करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के दल। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, मौजूदा सांसदों में से 40% के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले, जिसमें से 25% पर गंभीर केस। एडीआर की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जितने दागी बीजेपी में हैं उतने किसी और दल में नहीं। एडीआर रिपोर्ट पर आरजेडी का बयान। मृत्युंजय तिवारी बोले, दूसरे दलों को ज्ञान देने वाली बीजेपी अपनी पार्टी में भी दागी नेताओं को न करे शामिल। एमपी में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 7 इलाकों से निकाली जाएगी यात्रा। कई बड़े नेता होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमलनाथ, दिग्विजय, सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। सभी पर्यवेक्षक चुनाव तक एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, एमपी में ईडी और आईटी के दफ्तर खुलवाना दिखाता है कि घबराए हुए हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम तय। कल हो सकता है ऐलान। राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी की चुनावी सभा। देवेंद्र फडणवीस प्रचार करने पहुंचे। कहा, राजस्थान में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरा हुआ उनका रद्द। दंतेवाड़ा से चुनावी प्रचार शुरू करने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक बारिश की आशंका के चलते कैंसिल होने की बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची जगदलपुर। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में होंगी शामिल। गृह मंत्री का दौरा रद्द होने के बाद स्मृति ईरानी करेंगी प्रचार। हिमाचल में मौसमी आपदा पर बोली प्रियंका। हिमाचल में प्रदेश सरकार लोगों की मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नई संसद में कर्मचारियों की पोशाक बदलेगी। पुरुष कर्मचारी कुर्ता पाजामा और महिलाएं नए डिजाइन की साड़ी पहनेंगी। कांग्रेस ने नई ड्रेस में कमल के फूल पर उठाए सवाल। G20 की सफलता के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया पुलिसकर्मियों को छुट्टी का तोहफा। G20 में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को अगले 48 घंटे रेस्ट का ऑर्डर। लालू यादव मामले में आरोप पत्र पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, यह कोई नई बात नहीं, ये सब बीजेपी के षड्यंत्र का नतीजा।
विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी की रेस, जेडीयू के अध्यक्ष ने पेश की नीतीश की दावेदारी। शिवसेना बोली, हमारे गठबंधन में कई विकल्प। पीएम उम्मीदवारी पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा अभी के पीएम से ज्यादा ईमानदार और मेहनती होगा हमारा पीएम उम्मीदवार। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे और संजय राउत। शरद पवार के घर पर हुई मुलाकात। एमपी के खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलेगी। कल एमपी दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर भूपेश बघेल का तंज, कहा शुरुआत ही खराब हुई तो आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में की पूजा। धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी सांसद नुसरत जहां की बढ़ी मुश्किलें। कोलकाता की ईडी दफ्तर में नुसरत जहां से 6.5 घंटे पूछताछ हुई। नुसरत से पूछताछ मामले में टीएमसी का बयान। सौगत राय ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के अगले सीएम की दावेदारी पर बोले सचिन पायलट, पहला मुद्दा चुनाव जीतना है। कांग्रेस में कोई गहलोत गुट या पायलट गुट नहीं है। पीओके को भारत में शामिल करने की बात पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, पीओके पर हमारा समर्थन, लेकिन चीन ने जो हमारी जमीन हड़पी उस पर भी बोले बीजेपी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले पर आज इलाहाबाद कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। वकीलों की हड़ताल के कारण अब 18 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। ईडी ने सत्येंद्र के सरेंडर की मांग की। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने मऊ पुलिस की चार्जशीट को किया रद्द। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे यूपी के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव पर जौनपुर में दर्ज हुआ केस। ग्राम प्रधान से मारपीट का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जलमग्न हुई सड़कें, नाले नालियां हुए चौक। मुरादाबाद में बारिश से जगह जगह जल जमाव, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मुरादाबाद में गंदे पानी के बीच से अर्थी ले जाते दिखे लोग। यूपी के बाराबंकी में भी बाढ़ बारिश का कहर, सड़कें बनी दरिया। यूपी के महोबा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। लीबिया में डेनियल तूफान का कहर, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, 10,000 लोग लापता। बाढ़ बारिश ने लीबिया में मचाई भीषण तबाही, सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ में क्षतिग्रस्त। लीबिया में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, डिजास्टर जोन घोषित किए गए इलाके। मोरक्को में भूकंप से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मदद के लिए स्पेन और कतर की टीम पहुंची। बुलेट प्रूफ ट्रेन से रूस पहुंचे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग। हथियारों की सप्लाई को लेकर हो सकती है बड़ी डील। किम जोंग के रूस दौरे पर जापान की पैनी नजर, जापान ने संभावित हथियार डील को यूएनएससी प्रस्ताव का बताया है उल्लंघन। इंडोनेशियाई द्वीप जावा पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का साझा युद्धाभ्यास। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ बोले, तेहरान के साथ मॉस्को की नजदीकी इसराइल के लिए पैदा करेगी खतरा। ताइवान में चीन की बड़ी घुसपैठ, डिफेंस जोन में घुसे 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। कीव में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। जेलेंस्की ने कहा, अगर यूक्रेन का सपोर्ट कम किया तो यूरोपीय देशों को झेलना पड़ेगा यूक्रेनी शरणार्थियों का गुस्सा। यूक्रेनी सेना का दावा, बोकियो टावर पर फिर से किया नियंत्रण, साल 2015 से रूस का था कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के डेप्यूटी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कहा ऐतिहासिक स्तर पर है रूस चीन के संबंध। रूस के कुर्स्क शहर पर ड्रोन से हमला, ड्रोन हमले में नहीं हुआ कोई हताहत। अमेरिकी राज्य मिसूरी में विस्फोटक लगाकर ध्वस्त किया गया पुराना रिवर ब्रिज। इजराइल में कानून सुधारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। इटली में लुप्त हो रहे भूरे बालू की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। इंग्लैंड के ब्लैकबर्न बिजनेस पार्क में देखते ही देखते खाक हुए 10 ट्रक। अमेरिका और ईरान करेंगे कैदियों की अदला बदली, फ्रीज किए गए $6 बिलियन भी रिलीज करेगा अमेरिका। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ओटावा उच्चायोग को बंद करने की धमकी दी। रूस में यूराल एयरलाइंस के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग, जहाज का हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया था फेल। चाइना ने ऑर्बिट में फिर भेजी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अमेरिका से सेब इंपोर्ट पर 20% सीमा शुल्क में छूट का विरोध। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सेब की खेती करने वालों के गले पर चली छुरी। सेब इंपोर्ट शुल्क में छूट पर वाणिज्य मंत्रालय की सफाई, कहा सिर्फ अमेरिका पर लगने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क को हटाया गया है। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मीटिंग की। जम्मू के राजौरी में मारा गया एक आतंकवादी, 3 जवान घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबा में किया 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। मुंबई की उल्हास नदी में 17 डेटोनेटर और 16 जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप। उत्तराखंड के 117 मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दमोह में बसोर समाज के लोगों ने किया मुकदमा दर्ज करने की मांग।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठनों ने किया फैशन शो का विरोध, अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। एमपी के गुना में बड़ा हादसा टला, पठार पर हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने हथौड़े से की प्रेमिका की हत्या। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों ने कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी, 22 लाख लूटकर फरार। मिर्जापुर की वारदात पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, उत्तर प्रदेश में घर, दुकान, बैंक कुछ भी सुरक्षित नहीं। यूपी का अमरोहा में एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल, हापुड़ लाठीचार्ज का विरोध जारी। हड़ताल पर बैठे वकीलों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। लखनऊ में चलती कार में लगी आग, लोगों ने ड्राइवर को बचाया। पंजाब के नंगल में कार ने ई रिक्शा में मारी जबरदस्त टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भीषण सड़क हादसा, कार में तस्कर ले जा रहे थे लाल चंदन। बिहार के वैशाली में गर्ल्स हाई स्कूल में खराब सुविधाओं को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस ने ली 2 लोगों की जान, स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वॉर का ट्रेलर जारी, 28 सितंबर को होगी रिलीज। यूपी के मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते ग्रामीण ने युवक का मुंह किया काला। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मामले के वांछित आतंकियों पर घोषित किया 3-3 लाख रुपए का इनाम। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला, 4 विकेट खोकर श्रीलंका का स्कोर 67 के पार। भारत ने श्रीलंका को दिया 214 रनों का लक्ष्य, कप्तान रोहित शर्मा ने 53 तो केएल राहुल ने बनाए 39 रन।